बीती शाम एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। झारखंड से रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई और बोर्ड पर मौजूद सभी 7 लोगों की मौत हो गई। ये प्लेन एक मेडिकल इमरजेंसी फ्लाइट थी जो एक मरीज को दिल्ली ले जा रही थी। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और मौसम को मेन वजह माना जा रहा है। चलिए डिटेल्स में जानते हैं आखिर हादसा कैसे हुआ। हादसे की डिटेल्स के बारे में बताते हैं। हादसा 30 फरवरी 2026 की शाम को हुआ। प्लेन का नाम बीचक्राफ्ट C-90 था जो रेड बर्ड एयरवेज द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। ये रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ा था। टेक ऑफ के 23 मिनट बाद ही प्लेन से संपर्क टूट गया। क्रैश चतरा जिले के सिमरिया इलाके में घने जंगल में हुआ। प्लेन ने इस मौसम की वजह से रूट चेंज करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसके बाद रडार से गायब हो गया। बोर्ड पर कौन कौन थे डिटेल बताते हैं। प्लेन में कुल 7 लोग थे, 2 पायलट, एक मरीज और उसके रिश्तेदार और अटेंडेंट। मरीज एक बर्न पेशेंट था जिसे दिल्ली के अस्पताल में ट्रांसफर किया जा रहा था। सभी की मौके पर मौत हो गई। डिप्टी कमिश्नर कीर्ति श्री जी ने कंफर्म किया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये एक मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट थी जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए, क्रैश के बाद लोकल पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जंगल घना होने की वजह से मुश्किल हुई, लेकिन शवों को निकाल लिया गया। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गया है जो जांच में अहम रोल प्ले करेगा। अधिकारियों ने बताया कि थंडरस्टॉर्म के दौरान ये क्रैश हुआ जिससे रेस्क्यू और मुश्किल हो गया था, लेकिन सब कुछ टाइम से हो गया। संभावित वजह बताते हैं। अब सवाल है क्रैश क्यों हुआ। अधिकारियों का कहना है कि मौसम मुख्य फैक्टर हो सकता है। शाम को अचानक तेज हवाएं, बारिश और थंडरस्टॉर्म आया। प्लेन ने ATC से डिवीजन रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा टेक्निकल फेलियर, ह्यूमन एरर या मेंटेनेंस इशू भी जांच के दायरे में है। रांची एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद कुमार ने कहा कि बैड वेदर एक बड़ा फैक्टर लग रहा है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट जांच के बाद सबमिट की जाएगी। ज़्यादातर प्लेन क्रैश कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होते हैं और जांच की ताज़ा अपडेट क्या है। DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने जांच शुरू कर दी है। AAIB की टीम क्रैश साइट पर पहुंच गई है। वो फ्लाइट डेटा, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, वेदर रिपोर्ट्स और कम्युनिकेशंस चेक करेंगे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि मौसम अचानक बदला और जांच से सच्चाई सामने आएगी। जांच में कम से कम 1 साल लग सकता है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट जल्दी आ सकती है। अब एयरलाइन का बैकग्राउंड बताते हैं। कौन सी एयरलाइन थी। रेड बर्ड एयरवेज दिल्ली बेस्ड है और उसके पास 6 प्लेन का फ्लीट है। ये कंपनी मेडिकल फ्लाइट्स के लिए जानी जाती है। DGCA की वेबसाइट से पता चलता है कि कंपनी के पास सभी सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन अब इस हादसे के बाद रिव्यू किया जाएगा। पिछले हादसों से क्या सबक लेते हैं हम। दोस्तों, भारत में एयर सेफ्टी एक बड़ा इशू है। पिछले सालों में कई क्रैश हुए, जैसे केरल का एयर इंडिया क्रैश जहां वेदर फैक्टर था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर क्रैश मल्टीपल फैक्टर से होते हैं। इस हादसे से हमें सीख मिलनी चाहिए कि वेदर चेकिंग और टेक्नोलॉजी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। परिवारों का दर्द क्या है। मरने वालों के परिवार सदमे में है। रिश्तेदारों ने बताया कि मरीज को दिल्ली में बेहतर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा था। सरकार ने सहायता का ऐलान किया है, लेकिन ये नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है।